नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है क्लास 49। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो जुड़ जाइए सेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कौन सी, सेकंड जनरेशन निम्नलिखित में से क्या था। तो सेकंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या वैक्यूम ट्यूब, या फिर डायोड। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो सही आंसर रहने वाला है, जो दूसरी पीढ़ी में जो था वो यूज होता था ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब ध्यान रखें, वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन में, कौन से जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज होता था यहाँ पे डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब। रैम कहाँ स्थित होती है, तो देखिए रैम जो होती है ये एक प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी जो होता है उसमें पावर ऑन रहने तक ही डेटा इसमें क्या रहता है, सेव रहता है। तो ये रैम जो स्थित होती है ये कहाँ पे होती है, आपको यहाँ पे बताना है। तो ये रैम स्थित होती है मदरबोर्ड पे। और मदरबोर्ड क्या होता है, ध्यान रखें, ऑल पार्ट, मदरबोर्ड का मीनिंग ध्यान रखें, ऑल पार्ट कनेक्टेड। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्ट होते हैं, ये सारे ऑल पार्ट जो होता है वो मदरबोर्ड के साथ ही सारे ये कनेक्ट होता है। फ्लिपकार्ट इनमें से किसका उदाहरण है, देखिए फ्लिपकार्ट जो होता है ऑनलाइन शॉपिंग साइट है ये। तो फ्लिपकार्ट का मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, ये जो होता है ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। सही आंसर 3 का रहेगा ए। और ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट की जो कैटेगरी होती है वो होती है B2C कैटेगरी। तो यहाँ ई कॉमर्स के अंदर B2C भी आता है, C2C भी आता है, और यहाँ पे B2B भी आता है। और ध्यान रखें ये तीनों कैटेगरी में जो फ्लिपकार्ट जो होता है ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो B2C में कैटेगरी में आती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और इस कंपनी ने जो अलग अलग क्या बनाए थे, प्रोग्राम बनाए थे। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक प्रोग्राम है, और MS ऑफिस का ये एक पार्ट होता है। MS ऑफिस जो होता है ये एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर रहने वाला है, फोर्थ का सही आंसर रहने वाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की कमांड यूज की जाती है। ध्यान रखें, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पे कंट्रोल के साथ N। सही आंसर क्या रहेगा, 5 का E। कंप्यूटर भाषा जावा किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो जावा जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यहाँ पे जावा जो किया गया सैन माइक्रो सिस्टम द्वारा। सही आंसर डी। इनमें से एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है वो आपको पता रखनी है पहले, तभी ये क्वेश्चन राइट होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। टोपोलॉजी का पार्ट है ये। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे पहली तो टोपोलॉजी जो होती है कौन कौन सी होती है, स्टार। सेकंड टोपोलॉजी ध्यान रखें, रिंग, बस, ट्री, मेस। तो ये सारी जो होती है क्या होती है, टोपोलॉजी। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। मेस टोपोलॉजी है, स्टार है, रिंग है, बस है, लेकिन जार यहाँ पे नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे नहीं के लिए, बी। यदि MS वर्ड में किसी शब्द का दोहरान हो तो क्या होगा, जब शब्द का दोहरान हो मतलब रिपीटेड यदि वर्ड हो तो कौन सी लाइन आएगी, ध्यान रखें 8 का सही आंसर यहाँ पे दोहरान होगा, हरी लाइन, लाल, नीली या पीली। तो यहाँ पे दोहराए गए शब्द के नीचे एक हरी लाइन आएगी, या फिर एक लाइन आएगी, या एक नीली या एक पीली। तो यहाँ पे 8 का जो सही आंसर आएगा वो दोहराने के लिए कौन सी लाइन आती है, लाल लाइन आएगी। किस कुंजी को 3 बार दबाने पर वो एक वाक्य को सेलेक्ट करता है, वाक्य को सिलेक्ट करता है 3 टाइम यदि प्रेस करने पर। तो यहाँ पे 9th का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा C। F8 की यदि हम 3 बार दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा। F1 जो होता है हेल्प विंडो ओपन करने के लिए, F3 ध्यान रखें सर्च के लिए। निम्नलिखित में से किसके स्प्रेडशीट को बनाया जाता है,
तो स्प्रेडशीट किस में बनाया जाता है? तो स्प्रेडशीट जो होता है MS एक्सेल को कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एक्सेल में स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। MS पावर पॉइंट में जो बनाया जाता है उससे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रेजेंटेशन। और MS एक्सेल में क्या बनता है? डेटा बेस। और MS वर्ड में जो बनता है क्या? डॉक्यूमेंट्स। कुछ चीज़ें ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शहर से दूसरे शहर में संचार करने के लिए आवश्यक है? एक शहर से दूसरे शहर मतलब यहाँ से आपको एक जगह से दूसरी जगह यदि आपको संचार करना, कम्युनिकेशन करना हो तो ये किसके माध्यम से होगा? तो ये होगा यहाँ पे वैन के माध्यम से, वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क यूज होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन जो होता है ये नोकल होता है। नोकल होने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, नोकल है तो ये होम में और कहीं पे भी बिल्डिंग या कैंपस में यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? लैन का। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कैरेक्टर के लिए अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं? तो अधिकतम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? ध्यान रखें, MS वर्ड का क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अधिकतम जो फॉन्ट होती है वो होती है 1638। और जो 8 से 72, ध्यान रखें फॉन्ट विंडो में, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यहाँ 8 जो होता है मिनिमम फॉन्ट होता है और 72 मैक्सिमम होता है। और अधिकतम आप कितना कर सकते हैं? यहाँ पे ध्यान रखें 1638। लॉजिक गेट क्या है? क्या बताना आपको यहाँ पे? लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट जो होता है ये सर्किट का एक क्या होता है? ये प्रकार होता है। ऑक्टल संख्या प्रणाली आधार क्या है? तो ऑक्टल संख्या, तो ध्यान रखें बाइनरी होता है, एक बाइनरी संख्या होती है, एक ऑक्टल होता है, एक डेसिमल होता है और एक हेक्साडेसिमल होता है। ये नंबर सिस्टम का है तो हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी जो होता है यहाँ पे 2, ऑक्टल 8 और डेसिमल 10 कहा जाता है और हेक्साडेसिमल को यहाँ पे 16। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑक्टल को 8, तो सही आंसर 14 का बी। एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होता है जिन्हें एक प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या कहता है? रेडीमेड मतलब रेडी टू यूज़ जो होता है यहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। सही आंसर क्या रहेगा? ए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी की दबाई जाती है? तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। सही आंसर क्या रहेगा? बी। और कंट्रोल P का मतलब यहाँ पे ध्यान रखें ये प्रिंट विंडो ओपन करने के लिए होता है और कंट्रोल A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कमांड, सेलेक्ट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट विकल्प कहाँ खोजा जाता है? तो ये क्लिप आर्ट जो है ये फीचर्स आपको कहाँ पे मिलता है? कौन से ऑप्शन में? ये मिलता है आपको इंसर्ट में। सही आंसर 17 का ए। सर्च डायलॉग बॉक्स, ध्यान रखें सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो यहाँ पे 18 का जो सही आंसर है सर्च के लिए वो है कंट्रोल के साथ F। और कंट्रोल S से जो होता है वो होता है सेव। और कंट्रोल O से क्या होता है? ओपन होता है। और कंट्रोल F से क्या होता है? यहाँ पे सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। MS वर्ड में केंद्र में टेक्स्ट संरेखित करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्ट मतलब सेंटर अलाइन करना हो, सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की बतानी है तो कंट्रोल के साथ के, ये किसकी होती है? ध्यान रखें सारी की याद होनी चाहिए आपको। कंट्रोल के साथ ए हाइपरलिंक, कंट्रोल आल ये जो होते हैं अलाइन राइट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? अलाइन राइट। और ये पूछ रहा है सेंटर का। कंट्रोल जी ये होता है गो टू के लिए। कंट्रोल ई ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया अलाइन सेंटर के लिए। और ये जो कंट्रोल एल जो होता है अलाइन लेफ्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सही आंसर रहेगा डी, अल्फ़ाबेट A to Z कंट्रोल के साथ की, ये याद होनी ही चाहिए आपको। यहाँ पे 20 नंबर, इनमें से कौन सी एक पावर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पावर पॉइंट का जो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो होता है उसका नाम है माउस। SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सही आंसर डी। PNG का फुल फॉर्म, तो PNG भी क्या होता है? P का मतलब होता है पोर्टेबल, यहाँ पोर्टेबल यहाँ सब में है। N का मतलब नेटवर्क होता है, तो यहाँ ध्यान रखें नेटवर्क इधर भी है, नेटवर्क इधर भी है, नेटवर्क इधर, या तो B C या E होगा। पोर्टेबल
नेटवर्क, यहाँ पे जी का मतलब क्या होगा, ध्यान रखें, जी का मतलब होगा ग्राफिक्स। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्टकट की यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए जो यूज की जाती है वो यहाँ पे की जाती है F11। तो ये जो होता है चार्ट के लिए होता है, और F2 जो होता है रीनेम के लिए होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, तो ध्यान रखें, सही आंसर यहाँ पे ए रहेगा 23 का। वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। सही आंसर यहाँ पे डी। कौन सी कुंजी रीलोड, मतलब रीलोड का मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, रीलोड का मतलब हो गया यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे जो रीलोड किया जाता है वो कंट्रोल के साथ, सॉरी F5, सिर्फ नॉर्मली F5 दबाने पे क्या होता है, रीलोड होता है। F2 से जो होता है रीनेम होता है, ध्यान रखें। और F7 से वर्ड में क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होती है। F4 से क्या होता है, रिडू कमांड यूज होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, 25 का बी। तो दोस्तों आज की अपनी कंप्यूटर की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।